हेलो दोस्तों, विनफिक्स पर आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं मास्टर योर माइंड, द हिडन रूल्स ऑफ सक्सेस, हैबिट्स एंड डिसिप्लिन किताब के बारे में। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कोई आपको बर्फीले पहाड़ों के बीच छोड़ दे तो आप क्या करेंगे? आप सबसे पहले गर्माहट पाने के लिए आग जलाने की कोशिश करेंगे या फिर ठंडी हवा से बचने के लिए कोई गुफा ढूंढेंगे? लेकिन असल में आप ठंड या बर्फ से नहीं हारते, आप अपनी खुद की आत्मा और दिमाग से हारते हैं। हाँ, वही दिमाग जो हमें सोचने, सपने देखने और काम करने की शक्ति देता है। वही कभी कभी हमारी आजादी छीन लेता है या अदृश्य दीवारें खड़ी करता है। ऐसी दीवारें जो हमें रोकती है, बांधती है और हमें यकीन दिलाती है कि हम उतना ही कर सकते हैं जितना हमने पहले से मान लिया है। ये दीवारें बाहर से दिखाई नहीं देती, लेकिन अंदर से हमें कैद कर लेती है। जैसे जब भी तुम किसी मंच पर गाना गाने की सोचते हो, एक आवाज आती है, तुमसे नहीं होगा। ये वही दीवार है। जब भी तुम सोचते हो कि नई जगह जाकर लोगों से मिलना है, दिमाग कहता है सब अस्वीकार कर देंगे। ये भी एक दीवार है। जब तुम किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी शुरू करना चाहते हो, भीतर से डर निकलकर बोलता है, इतना बड़ा लक्ष्य तेरे बस का नहीं। और फिर हम शांत हो जाते हैं। धीरे धीरे हम इस अदृश्य जेल को ही अपनी असली दुनिया मानने लगते हैं। लेकिन मजेदार बात यह है कि यह ठंडा पहाड़ असली नहीं है। यह सिर्फ दिमाग की बनाई हुई एक छवि है। और अगर जेल असली नहीं है तो चाबी भी तुम्हारे ही पास है। अब सवाल यह है कि हम इन अकल्पनीय दीवारों को तोड़ें कैसे? कभी गौर किया है कि छोटे बच्चे कैसे होते हैं? उन्हें गिरने या असफल होने से डर नहीं लगता। वे कोशिश करते रहते हैं, दीवार बनाते हैं, गिराते हैं, फिर से कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, समाज, परिवार, दोस्त, सबकी बातें हमारे दिमाग की दीवारें बनाने लगती हैं। ये मत करना, फेल हो जाओगे, लोग क्या सोचेंगे, तेरे पास टैलेंट नहीं है। धीरे धीरे ये आवाजें इतनी गहरी हो जाती हैं कि हम खुद ही मान लेते हैं कि सच में हमारी सीमाएं बस इतनी ही हैं। और यही है वह कैद खाना। अब सोचो, अगर जेल दिमाग में ही है तो भागना कहाँ है? भागना नहीं है, बल्कि समझना है। जब अगली बार दिमाग कहे कि यह तेरे बस का नहीं है, तो वही रुककर सवाल करना, क्यों नहीं है? सच बताऊं, ज्यादातर बार तुम्हें कोई ठोस कारण नहीं मिलेगा। तुम्हें बस एक डर मिलेगा, और डर कभी वास्तविक नहीं होता। डर सिर्फ एक भ्रम है जो तुम पर हावी हो जाता है। एक छोटा सा खेल खेलो। अगली बार जब तुम्हें लगे कि लोग क्या सोचेंगे, तो खुद से पूछना, कौन लोग? और मजेदार बात यह है कि जिनसे हमें सबसे ज्यादा भय लगता है, वो लोग 2 घंटे में किसी और काम में व्यस्त हो जाते हैं। मतलब हम दूसरों की नजरों में सही दिखने के लिए अपनी जिंदगी की राह छोड़ देते हैं। यह वैसा ही है जैसे किसी ने तुम्हें रोका ही नहीं और तुम खुद जाकर अपने कदमों में बेड़ी डाल लो। हम सबकी जिंदगी में ऐसे मौके आते हैं जहां हमें आगे बढ़ना होता है, लेकिन दिमाग की दीवारें हमें रोक लेती हैं। जैसे नई नौकरी शुरू करना, किसी मंच पर परफॉर्म करना, किसी पुराने डर का सामना करना, या फिर किसी अपने से सच कहना। इन सब चीजों में सबसे बड़ी रुकावट बाहर की नहीं होती, भीतर की होती है। बाहर की मुश्किल तो तब आती है जब हम प्रयास करते रहे। उससे पहले ही हमारा दिमाग हमें हार मानने पर मजबूर कर देता है। तुम्हें एक बात याद रखनी है, दीवारें दिमाग बनाता है, लेकिन उन्हें तोड़ने का काम भी वही कर सकता है। इसके लिए तुम्हें 2 काम करने होंगे। पहली, खुद को बार बार याद दिलाना कि डर सिर्फ एक विचार है, असली बाधा नहीं। दूसरी, छोटे छोटे कदम उठाना। जब तुम बार बार छोटे कदम उठाओगे, तुम्हारे अंदर का भय कम होता जाएगा और तुम्हें लगेगा कि तुम सच में इन अदृश्य दीवारों से बाहर निकल सकते हो। सोचो, अगर एपीजे अब्दुल कलाम ने यह मान लिया होता कि हालात उनके खिलाफ है, मैं वैज्ञानिक नहीं बन पाऊंगा, तो शायद आज भारत अंतरिक्ष में इतना आगे न पहुंचा होता। अगर स्टीव जॉब्स ने असफलता से डरकर हार मान ली होती, तो आज शायद हमारे हाथों में स्मार्टफोन भी न होते। इन लोगों को भी दिमाग ने रोका होगा, लेकिन उन्होंने उस जेल को असली नहीं माना। उन्होंने कहा, ठीक है, डर है, लेकिन मैं फिर भी प्रयास करूंगा। और यही है असली स्वतंत्रता।
तुम्हें भी अपनी जिंदगी में यही करना है। जब तुम्हें लगे कि दीवारें हैं, तो उन्हें सच मानने की जगह चुनौती देना। 1 बार, 2 बार, 50 बार, जितना तुम कोशिश करोगे उतनी ही दीवारें टूटेंगी, और एक दिन तुम्हें एहसास होगा कि असली कैद कभी थी ही नहीं। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारी सबसे बड़ी बाधा असल में बाहर की नहीं बल्कि भीतर की है? अगर तुम इस बात को स्वीकार कर लोगे तो तुम्हारे पास शक्ति आ जाएगी, क्योंकि बाहर की रुकावट हटाने के लिए तुम्हें दूसरे लोग चाहिए, लेकिन अंदर की रुकावट मिटाने के लिए सिर्फ तुम काफी हो। ये मत सोचना कि दिमाग की जेल से निकलना आसान है। ये कठिन है, लेकिन कठिन का मतलब असंभव नहीं। ये वैसे ही है जैसे घने कोहरे में रास्ता ढूंढना, जहां तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन जैसे ही तुम हिम्मत करके एक कदम आगे बढ़ाते हो, रास्ता खुद ब खुद साफ होने लगता है। तभी एहसास होता है कि डर तो बस धुंध का भ्रम था, असल में वहां कुछ भी नहीं। जिंदगी छोटी है, और अगर हम अपने ही दिमाग की जेल में कैद होकर जीते रह गए तो बाहर की असली दुनिया का आनंद कैसे लेंगे? इसलिए बाहर निकलो, खुद को चुनौती दो और देखो कि तुम कितना कर सकते हो। तो अगली बार जब दिमाग कहे कि नहीं हो पाएगा, तो मुस्कुराना और कहना, देख लेना, मैं कर दिखाऊंगा। यही वह चाबी है जो हर अदृश्य दीवार को तोड़ सकती है। यही असली आजादी है जो तुम्हें तुम्हारे ही दिमाग की कैद से बाहर निकाल सकती है। यह जाल इतना खतरनाक है कि तुम्हें कभी पता नहीं चलता कि तुम इसमें फंस चुके हो। यही है कंफर्ट जोन की कैद, वो पिंजरा जो बाहर से बेहद अच्छा लगता है, लेकिन अंदर से तुम्हारे सपनों और उन्नति को धीरे धीरे खत्म कर देता है। हम सबको आराम चाहिए, ये हमारी स्वाभाविक आदत है। कोई भी व्यक्ति कठिनाई या संघर्ष पसंद नहीं करता, लेकिन असली विकास, असली शक्ति और असली खुशी कभी भी सुविधा की गोद में पैदा नहीं होती। अगर सब कुछ आसान हो तो इंसान बदलता नहीं, और जब इंसान बदलता नहीं तो वो ठहर जाता है। ठहराव जीवन की सबसे खतरनाक बीमारी है। बाहर से तुम मुस्कुराओगे, लेकिन भीतर से खालीपन बढ़ता जाएगा। तुम्हें याद होगा स्कूल में जब पहली बार तैरना सीखने गए थे तो कितनी बार पानी में डूबने का डर लगा था। अगर उस समय तुमने यह सोच लिया होता कि कोशिश मत करना, डूब जाओगे, तो शायद आज तक तैरना नहीं सीख पाते। मतलब तैरना भी तब सीखा जब तुमने डर को स्वीकार किया। यही असल जीवन पर भी लागू होता है। विकास हमेशा वहीं होता है जहां असुविधा होती है, लेकिन जैसे ही इंसान आसान रास्ते अपनाना शुरू करता है, उसकी जिंदगी आरामदायक तो दिखती है, पर धीरे धीरे कैद में बदल जाती है। जरा सोचो, सुबह ठंड में दौड़ने निकलना कठिन है, लेकिन रजाई में घुसकर सोना आसान है। पढ़ाई करना मेहनत मांगता है, लेकिन सीरीज देखना सरल है। किसी नए विचार पर काम करना जोखिम भरा है, लेकिन पुराने पैटर्न में टिके रहना सहज है। हर बार जब तुम आसान रास्ता अपनाते हो, तुम थोड़ा थोड़ा अपनी स्वतंत्रता खो देते हो, और यही आसान निर्णय मिलकर तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा जाल बन जाते हैं। यह आराम वाला पिंजरा बहुत चालाक होता है। यह तुम्हें तुरंत सुख तो देता है, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारी हिम्मत चुरा लेता है। तुम सोचते हो कि तुम चैन से जी रहे हो, लेकिन वास्तव में तुम ठहर चुके हो, और ठहर जाना मरने से भी खतरनाक है, क्योंकि जब व्यक्ति जीवित होते हुए भी अपने सपनों से दूर हो जाए तो उसकी आंखों की चमक खो जाती है। सोचो, अगर बाज अपने घोंसले से निकलने के डर से उड़ना सीखना टाल दे, तो क्या वो कभी आसमान छू पाएगा? उसकी उड़ान के लिए वही संघर्ष जरूरी है। अगर कोमल पौधा मिट्टी फाड़ने की कोशिश न करे तो कभी पेड़ नहीं बन सकेगा। अगर बच्चा चलना सीखते समय गिरने से बचने की कोशिश करे तो जीवन भर रेंगता रहेगा। तो जब प्रकृति का हर नियम कहता है कि विकास सिर्फ संघर्ष से आता है, तो हम क्यों आसान रास्तों को अपनाकर अपनी क्षमता को सीमित कर लेते हैं? असल में कंफर्ट जोन हमें झूठा एहसास देता है कि सब ठीक है। जैसे किसी को धीरे धीरे ठंडे पानी में बैठाओ, शुरुआत में अच्छा लगेगा, लेकिन धीरे धीरे ठंड बढ़ती जाएगी और उसे एहसास ही नहीं होगा कि शरीर कब सुन्न पड़ गया। जिंदगी का कंफर्ट भी वैसा ही है। यह धीरे धीरे हमारी ऊर्जा, हमारी इच्छा और हमारे सपनों को निगल जाता है। कभी सोचा है, दुनिया के सबसे प्रेरणादायक लोग को अलग दिखते हैं क्योंकि उन्होंने वो किया जो कठिन था। किसी ने रेगिस्तान पार किया, किसी ने संगीत की नई धारा शुरू की,
किसी ने समाज में बदलाव लाया, किसी ने नया विचार दिया। इन सबका एक ही रहस्य है, उन्होंने कठिनाई को अपनाया, उन्होंने आराम की जगह असुविधा चुनी, और इसी ने उन्हें वो बनाया जो आज है। अब तुमसे एक सवाल, तुम्हारी जिंदगी में कितनी बार ऐसा हुआ है कि तुमने आसान रास्ता चुना और बाद में पछताया? जैसे परीक्षा की जगह मोबाइल गेम्स खेलना, नया कौशल सीखने की बजाय वही पुराना काम करते रहना, या स्वस्थ रहने की बजाय रोज बाहर का खाना खाना। उस वक्त तो मजा आया होगा, लेकिन क्या बाद में तुम्हें महसूस नहीं हुआ कि तुमने अपने विकास को रोका? यही है कंफर्ट का असली जाल। वह अभी आनंद देता है, लेकिन बाद में पछतावा छोड़ता है। अगर तुम वास्तव में इस पिंजरे से बाहर निकलना चाहते हो तो सबसे पहले यह मानो कि आसान रास्ता हमेशा अच्छा नहीं होता। और दूसरा, हर दिन छोटे फैसले लो जो तुम्हें असुविधा में डालें। सुबह कुछ मिनट पहले उठो, नया कौशल सीखो, किसी नए व्यक्ति से मिलो, वो काम शुरू करो जिससे तुम डरते हो। शुरुआत में कठिन लगेगा, लेकिन धीरे धीरे यही आदत तुम्हें कंफर्ट के पिंजरे से बाहर निकाल देगी। याद रखो, डर हमेशा वही होता है जहां विकास छिपा होता। हर बार जब तुम डर और असुविधा का सामना करोगे, तुम्हारे अंदर एक नई ऊंचाई पैदा होगी, और धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी उस स्तर पर पहुंचेगी जिसकी तुमने तभी कल्पना भी नहीं की थी। अब सोचो, अगर तुमने अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो क्या आसान फैसले तुम्हें वहां पहुंचाएंगे? बिल्कुल नहीं। आसान फैसले तुम्हें वही रखेंगे जहां आज तुम हो। अगर कल को अलग बनाना है तो आज को कठिन बनाना होगा। यही है असली रहस्य। तो अगली बार जब तुम्हें लगे कि आराम कर लेता हूं या आसान चुन लेता हूं, तो खुद से पूछना, क्या मैं कंफर्ट के पिंजरे में फंस रहा हूं? और अगर जवाब हाँ है, तो तुरंत वह काम शुरू करो जो मुश्किल लगे, क्योंकि कठिन रास्ता ही तुम्हें असली स्वतंत्रता और विकास देगा। जिंदगी बहुत छोटी है, इसे आसान निर्णयों में मत गवाओ। थोड़ा संघर्ष, थोड़ी मेहनत, थोड़ी असुविधा, यही तुम्हें वो इंसान बनाएगी जो तुम बनना चाहते हो। कंफर्ट की कैद से बाहर निकलो और देखो कि तुम्हारे भीतर कितनी ताकत छिपी है। यही शक्ति तुम्हारी जिंदगी को नया रूप देगी, यही तुम्हें उड़ान देगी। और तब तुम समझोगे कि असली मजा तो उसी सफर में है जहां आसान कुछ नहीं, लेकिन विकास सब कुछ है। सोचो, अगर तुम रोज सिर्फ 2 घंटे बिना भटकाव के काम करो तो साल भर में 700 घंटे मिलते हैं। 700 घंटे में तुम कुछ भी सीख सकते हो। नई भाषा, नया हुनर, नया पेशा, मतलब तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। अब तुमसे एक सवाल, क्या तुम चाहोगे कि 5 साल बाद तुम पीछे मुड़कर देखो और कहो कि काश उस वक्त ध्यान भटकाने से बचकर कुछ नया किया होता? या फिर तुम यह कहना पसंद करोगे कि हाँ, मैंने अपना समय सही इस्तेमाल किया और अब मैं वहीं हूं जहां मैं होना चाहता था? फैसला तुम्हारे हाथ में है। जिंदगी का गणित आसान है। अगर तुम भटकाव को हर दिन 1 घंटा दोगे तो 5 साल में लगभग 10,800 घंटे गंवा दोगे। और अगर वही समय खुद पर लगाओगे तो 5 साल बाद तुम्हें एक नई पहचान मिलेगी। यही फर्क तय करेगा कि तुम सपनों के करीब जाओगे या पछतावे में जियोगे। समय की चोरी से बचना कोई मुश्किल कार्य नहीं है। बस ये याद रखना है कि हर क्षण मायने रखता है। जब भी तुम किसी काम में उलझो, खुद से पूछो, क्या यह मेरी जिंदगी में मूल्य जोड़ रहा है? अगर हाँ तो करो, अगर नहीं तो छोड़ दो। यही असली कुंजी है टाइम चोर से बचने की। तो अगली बार जब सूचना बजे तो सोचना कि यह कोई छोटा सा संकेत नहीं, बल्कि तुम्हारे सपनों का चोर दरवाजे पर खड़ा है। सवाल यह है कि तुम दरवाजा खोलते हो या नहीं। जिंदगी का असली मजा तभी है जब तुम अपने समय को संभालो, उसे बचाओ और सही जगह लगाओ। वरना एक दिन तुम्हें एहसास होगा कि सबसे बड़ा चोर तुम्हारे घर से नहीं, तुम्हारे ही हाथों से तुम्हारी पूरी जिंदगी चुरा ले गया, और तब पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचेगा। कभी आपने सोचा है कि सफलता का असली मतलब क्या होता है? ज्यादातर लोग मानते हैं कि जीत का मतलब है हर जंग में सफल होना, हर बार शीर्ष पर पहुंचना, हर बार दूसरों को पछाड़ना। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। जिंदगी में हर विजय का मार्ग हमेशा सीधे सीधे विजय से नहीं गुजरता, बल्कि कभी कभी हार से होकर ही असली जीत का द्वार खुलता है।
सुनकर अजीब लगता है ना, पर यही सच है। जिंदगी में कुछ हारें ऐसी होती हैं जो हमें गिराकर, तोड़कर, हिलाकर हमें और मजबूत बना देती है। ये हारें हमें वह सिखा देती हैं जो जीत कभी नहीं सिखा पाती। सोचो, अगर किसी बच्चे को कभी गिरना ही ना पड़े तो क्या वह चलना सीख पाएगा? अगर इंसान को कभी असफलता का अनुभव ही ना मिले तो क्या सफलता की मिठास उतनी गहरी लगेगी? असल खेल यही है। हार दरअसल कोई अंत नहीं है, बल्कि वह एक सबक है, एक सीढ़ी है जो हमें असली सफलता की ओर धकेलती है। लेकिन परेशानी यह है कि हम बचपन से ही हार को कुछ बुरा मानना सीख जाते हैं। जैसे स्कूल में जब परीक्षा में कम अंक आ जाते थे तो लगता था कि सब खत्म हो गया, या खेल में हार जाते थे तो शर्मिंदगी महसूस होती थी। धीरे धीरे दिमाग में बैठ गया कि हार का मतलब कमजोरी, लेकिन अगर गहराई से देखें तो हार का मतलब अनुभव। सोचा है कि बड़े बड़े नेता, व्यापारी, वैज्ञानिक या यहां तक कि योद्धा भी क्यों अपनी जीत की कहानियों से ज्यादा अपनी असफलताओं के किस्सों के बारे में बताते हैं? क्योंकि वही हारें उन्हें वह व्यक्ति बनाती हैं जो वे आगे चलकर बने। जैसे स्टीव जॉब्स को ही ले लो। अपने ही बनाए हुए कंपनी से निकाले जाने के बाद उन्होंने पीछे हटने के बजाय फिर से नई शुरुआत की, और वही अनुभव आगे चलकर एप्पल को नई ऊंचाइयों पर ले गया। अगर वे हार से डर गए होते, अगर उन्होंने उस झटके को अंत मान लिया होता, तो शायद आज तकनीक की दुनिया वैसी न होती जैसी हम जानते हैं। उन्होंने खुद कहा था कि कभी कभी जिंदगी आपको ईंट से सिर पर मारती है, लेकिन विश्वास मत खोना। यही है हार की असली शक्ति। अब जरा सोचो, अगर आप हर मुकाबला जीतते चलो, हर मंजिल तक बिना रुकावट पहुंच जाओ, तो क्या जिंदगी का असली आनंद रह जाएगा? असली मजा तो वही है जहां संघर्ष है, गिरना है, उठना है और फिर से कोशिश करना है। जब आप किसी कोशिश में हारते हो तो आपके सामने दो रास्ते खुलते हैं। या तो आप हार मानकर वहीं थम जाओ, या फिर उस हार को एक नक्शे की तरह इस्तेमाल करो जो बताता है कि कौन सा रास्ता गलत था, ताकि अगली बार सही राह चुनी जा सके। रणनीति की दुनिया में तो हार को एक कला माना जाता है। इसे रणनीतिक विफलता कहते हैं, यानी कुछ लड़ाइयों को जानबूझकर छोड़ देना ताकि बड़ी जीत हासिल की जा सके। जैसे कभी खिलाड़ी अपने रन बचाने के लिए कोई मुश्किल शॉट छोड़ देता है ताकि अगली गेंद पर बेहतर मौका मिले, या जैसे किसी पहाड़ी यात्री को कभी कभी एक खतरनाक मोड़ छोड़ना पड़ता है ताकि सुरक्षित रास्ते से चोटी तक पहुंच सके। असली खिलाड़ी वही है जो समझे कि हर जंग जीतना जरूरी नहीं, बल्कि सही समय पर सही जंग जीतना जरूरी है। जिंदगी भी कुछ वैसी ही है, जैसे लंबी ट्रैकिंग, जहां हर कदम संभल कर रखना पड़ता है। हर जगह जीतने की कोशिश करना आपको थका देगा, लेकिन समझदारी ये है कि कहाँ ठहरना है और कहाँ पूरी ताकत लगानी है। कई बार छोटी छोटी हारें बड़ी जीत की सीढ़ियां बनती है। जैसे किसी लेखक की पहली किताब नहीं चलती तो इसका मतलब ये नहीं कि वह असफल है, बल्कि उसने वह अनुभव पाया जो अगली किताब को बेस्टसेलर बना सकता है। समस्या ये है कि लोग हार को स्वीकार नहीं कर पाते। सोचो, कितने लोग हैं जो एक असफलता के बाद अपने सपनों को दफना देते हैं। कितने लोग परीक्षा में नाकाम होने के बाद आत्मविश्वास खो देते हैं। असली खेल तो वहीं से शुरू होता है जब आप उस हार को गले लगाते हैं और कहते हैं, ठीक है, इस बार नहीं हुआ, अगली बार होकर रहेगा। और ये महज बातों में नहीं, व्यवहार में भी सही है। जब हम कोई हार झेलते हैं तो हमारा दिमाग और सतर्क हो जाता है। वह अपनी गलतियों का निरीक्षण करने लगता है, सोचता है कि अगली बार क्या सुधार किया जाए। यानी हार एक मानसिक कसरतशाला है जो हमारी सोच को मजबूत बनाती है। जैसे एथलीट अपने शरीर को मजबूत करने के लिए लगातार अभ्यास करते हैं और दर्द सहते हैं, वैसे ही हार हमारे मानसिक मसल्स तैयार करती है। एक और दिलचस्प बात है, जब हम कोई जंग हारते हैं तो अहंकार टूटता है, और जब अहंकार टूटता है तभी असली विकास शुरू होता है। जीत अक्सर गर्व बढ़ाती है, लेकिन हार सिखाती है विनम्रता, संयम और दृढ़ता। यही 3 गुण असली सफलता के लिए सबसे अहम है। अब अगर मैं आपसे पूछूं आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत कौन सी थी, तो आप तुरंत बता देंगे। लेकिन अगर पूछूं कि आपकी सबसे बड़ी हार कौन सी थी, तो आप शायद ठहरकर सोचेंगे, और जब जवाब देंगे
तो आवाज में अनुभव और गहराई झलकेगी, क्योंकि हार इंसान को तराश देती है जैसे कारीगर पत्थर को तराशकर मूर्ति बनाता है। एक उदाहरण से समझो। मान लो एक तीरंदाज है जो हर निशाना सटीक लगाता है। उसे लगता है कि वह कभी नहीं चूकेगा, लेकिन फिर एक दिन हवा का एक छोटा झोंका उसकी दिशा बिगाड़ देता है और वह निशाना चूक जाता है। शुरुआत में पछताता है, लेकिन फिर समझता है कि हर परिस्थिति में एक नई तकनीक की जरूरत होती है। वह अभ्यास बढ़ाता है और अगले मुकाबले में और मजबूत होकर लौटता है। अगर उसने वह एक निशाना न चूका होता तो शायद कभी सुधार ही नहीं करता। यही फर्क है जीत और हार का। असली खेल यह नहीं कि हर बार जीतना है, बल्कि यह कि हार से भागने के बजाय उसे अपनाना है। हार को एक शिक्षक की तरह मानो, एक ऐसी किताब की तरह जो ऐसे सबक देती है जो कोई और नहीं सिखा सकता। जब आप इस नजरिए से देखना शुरू करते हो तो हार का डर खत्म हो जाता है। फिर आप हर काम खुले दिल से करते हो, क्योंकि जानते हो कि या तो जीत मिलेगी या सीख। दोनों ही हालात में फायदा आपका है। जिंदगी में रणनीतिक विफलताओं को अपनाना इसलिए जरूरी है क्योंकि यही हमें लचीलापन और सहनशीलता सिखाती है। जो लोग हर गिरावट के बाद और ऊंचा उठते हैं, वही असली विजेता बनते हैं। यही वजह है कि जो अपनी हार की कहानियां गौरव से बताते हैं, उनकी बातें ज्यादा प्रेरणा देती हैं उनसे जो सिर्फ अपनी जीतों की गिनती करते हैं। तो अगली बार जब आप किसी हार का सामना करो, खुद से कहना, यह अंत नहीं है, यह तो बस एक पड़ाव है। इसे अपनाओ, इससे सीखो और आगे बढ़ो, क्योंकि जिंदगी का असली जादू वहीं छिपा है जहां हारें जीत में बदलती हैं। और याद रखो, जो व्यक्ति हार को कला की तरह जीना सीख लेता है, वह कभी सच में हारता नहीं, बल्कि हर बार अपनी परम विजय के एक कदम करीब पहुंचता है। क्या आपने गौर किया है कि हमारे मन में रोज कितने विचार आते जाते रहते हैं? कभी अच्छे, कभी बुरे, कभी डराने वाले, कभी उत्साहित करने वाले। लेकिन दिक्कत तब शुरू होती है जब नकारात्मक विचार बार बार सिर उठाने लगते हैं और हमें कमजोर करने लगते हैं। जैसे ही आप कोई नया काम शुरू करते हो, कोई आवाज आती है, तू नहीं कर पाएगा, लोग क्या सोचेंगे, अगर असफल हो गया तो। यह नकारात्मक सोचें ऐसे लगती हैं जैसे कोई भारी बोझ आपके कंधों पर लटका दिया गया हो। पर असली खेल यही है कि इन्हीं नकारात्मक विचारों को अगर सही तरह से प्रयोग करना सीख लिया जाए तो यही ऊर्जा बन जाते हैं। यही है मानसिक रूपांतरण, एक ऐसी कला जिसमें हम नकारात्मक सोच को पिघलाकर उसे कर्म की ताकत में बदल देते हैं। सोचो, जैसे बिजली को नियंत्रित करना सीख लिया जाए तो वही बिजली रोशनी देती है, मशीनें चलाती है। लेकिन अगर नियंत्रण खो दिया तो नुकसान भी करती है। नकारात्मक विचार भी ऐसे ही हैं। अगर इन्हें संभालना नहीं सीखा तो यह आपकी प्रेरणा बुझा देंगे, लेकिन अगर सही दिशा दी तो यही विचार आपके लक्ष्यों तक पहुंचने की ताकत बन जाएंगे। कई लोग किसी काम से इसलिए पीछे हट जाते हैं क्योंकि दिमाग कहता है यह कठिन है। लेकिन अगर उसी सोच को पलट दो कि यह कठिन है मतलब इसमें विकास है, तो खेल बदल जाता है। जैसे फिटनेस में जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो मसल्स में जलन होती है, वह दर्द असल में विकास का संकेत है। उसी तरह नकारात्मक विचार भी बताते हैं कि आप अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकल रहे हो, और यही असली विकास होता है। एक छोटा प्रयोग सोचो। मान लो आपके मन में आवाज आई, अगर मैंने यह काम किया तो लोग हंसेंगे। सामान्यतः आप डरकर रुक जाओगे, लेकिन मानसिक रूपांतरण कहता है उस सोच को उल्टा इस्तेमाल करो। खुद से कहो, अगर लोग हंसेंगे तो इसका मतलब है मैं कुछ अलग कर रहा हूं। और दुनिया बदलने वाले लोग कभी सामान्य कार्य करके नहीं बदलते। तब वही नकारात्मक विचार आपको और दृढ़ बना देता है। सच्चाई यह है कि दिमाग में कोई भी विचार व्यर्थ नहीं आता। हर नकारात्मक सोच के पीछे कोई भय या अनुभव छिपा होता है। अब आप चाहो तो उसे अपनी जंजीर बना लो या उसे ईंधन बना लो। जैसे किसी को कैमरे के सामने बोलने से डर लगता है, वह सोचता है अगर गलती हो गई तो सब मजाक उड़ाएंगे। लेकिन अगर वही सोच बदली जाए तो वही डर कहेगा, अगर अब बोल लिया तो तू अपने डर पर विजय पालेगा। यही विकास है। तो मित्रों, यह थी हमारी आज की पुस्तक सारांश। आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं।